हम सभी भैया बहनों को तो इस अध्याय के दूसरे पीडीएफ में हम देखेंगे इसबगोल का तेल खाने योग्य होता है। इसबगोल के बीजों पर पाया जाने वाला पतला छिलका ही औषधीय उत्पाद होता है। इसबगोल के बीजों के ऊपर जो पतला छिलका होता है वही औषधीय उत्पाद है। इसबगोल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अगला है लहसुन के एक कंद के अंदर 6 से 50 क्लोव्स होते हैं। जो कलियां होती है उसको क्लोव्स बोलते हैं। लहसुन के क्लोव्स सफेद झिल्ली द्वारा ढके रहते हैं। सत्य असत्य। इसमें पहला, सफेद मूसली में पाए जाने वाले तत्व सेपोनिन के कारण सफेद मूसली यौन शक्तियों असमर्थता को दूर करने में सहायक होती है। काय के कारण? सेपोनिन के कारण। सफेद मूसली में सेपोनिन होता है और वही यौन असमर्थता को दूर करता है। सफेद मूसली को छीलने के बाद सुखाना चाहिए। सत्य है। फिर सफेद मूसली एक कंदीय फसल है। सत्य है। इसबगोल की खेती के लिए ठंडी एवं सूखी जलवायु बहुत अच्छी रहती है। सत्य है। वृक्ष का वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओवाटा है। असत्य है। वृक्ष का वानस्पतिक नाम प्लांटेगो ओवाटा है। असत्य है। अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग सैनिक के रूप में अत्यंत उपयोगी है। सत्य है। अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग जैसे सैनिक कार्य करता है तुरंत, वैसी अश्वगंधा कार्य करता है, इसलिए सत्य है। हल्दी की बुआई का उचित समय मई जून है। सत्य है। फिर हल्दी का मूल स्थान अमेरिका है। सत्य है। असत्य है। हल्दी का मूल स्थान भारत है। ये असत्य, अमेरिका दिया है। असत्य है। लहसुन के एक कंद के अंदर केवल एक क्लोव्स होता है। असत्य है। कई क्लोव्स होते हैं। हल्दी को मुख्य रूप से तना छेदक कीट हानि पहुंचाता है। सत्य है। क्योंकि हल्दी की जो गांठ होती है वही फल होता है और उसी को हानि पहुंचाता है। वृक्ष सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। असत्य है। वह सोलेनेसी कुल के अंदर आता है। असत्य है। इसबगोल का उपयोग कोलेस्ट्रॉल घटाने में होता है। सत्य है। लहसुन मसाले की महत्वपूर्ण फसल है। सत्य है। फिर लहसुन के कंद में कई सेगमेंट होते हैं जिन्हें क्लोव्स कहते हैं। सत्य है। लहसुन से तेज महक उसके अंदर उपस्थित एलिसिन में परिवर्तित होने के कारण आती है। सत्य है। एलिना के एलिसिन में परिवर्तित होने के कारण। भारतीय जलवायु के अंतर्गत हल्दी उगाने वाला प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश है। असत्य है। इसबगोल के पौधों में 40 दिन बाद बालियां निकलना प्रारंभ हो जाता है। असत्य है। अश्वगंधा को कमजोर भूमि में नहीं उगाया जा सकता है। असत्य है। सफेद मूसली का कुल लिलिएसी है। सत्य है। अश्वगंधा की पत्तियों में 12 विदेनोलाइट्स के साथ साथ अज्ञात अल्काइड भी पाए जाते हैं। सत्य है यह भी।
सही जोड़ियाँ तो सफ़ेद मूसली, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, इसबगोल, GI2, फिर हल्दी, आर्मूर जिसको CLL 324 किस्म बोलते हैं, लहसुन सोलन किस्म है इसकी, अश्वगंधा सोलेनेसी, फिर हल्दी अमलापुरम, लहसुन एलानच एंजाइम, इसबगोल लिनालिक अम्ल। चलो दूसरी सही जोड़ी, केसराज एक प्रजाति है किसकी? भृंगराज की। भृंगराज की किस्म का नाम है केसराज। फिर हल्दी की खेती समुद्र तल से 1300 मीटर ऊंचाई पर की जा सकती है। 1300 मीटर ऊंचाई पर की जा सकती है। थोड़ा वच की एक प्रकार है। अगला, अश्वगंधा के कच्चे फूल में सुगंध होती है। अश्वगंधा के कच्चे फूल में अश्व के समान सुगंध होती है, इसलिए उसको अश्वगंधा कहते हैं। अश्व के जैसे गंध के समान काय में होती है? कच्चे फूल में। फिर हल्दी किस्म है कस्तूरी। कस्तूरी हल्दी की एक किस्म है। अदरक सुप्रभा। फिर इसबगोल यह प्लांटा जिनेसी। फिर अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का होता है। हल्दी जिंजीबरेसी। फिर वच अरेसी। फिर लहसुन अमारी लीडेसी या एलिनेज एंजाइम। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर के लिए, भारत में किस राज्य में सफ़ेद मूसली बहुतायत से प्राकृतिक रूप से उगती हुई पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सफ़ेद मूसली बहुतायत रूप से प्राकृतिक रूप से कहाँ? मध्य प्रदेश में पाई। सफ़ेद मूसली के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त रहती है? तो उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। इसबगोल की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो इसबगोल के खेती के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसबगोल के बीजों के भार का कितने प्रतिशत तक भूसी प्राप्त होती है? तो 25 से 30% भूसी प्राप्त होती है। इसबगोल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसबगोल के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम। फिर हल्दी की फसल का प्रमुख रोग कौन सा है? तो पर्ण दाग। फिर लहसुन की बुआई किसके द्वारा की जाती है? तो लहसुन की बुआई क्लोक्स द्वारा की जाती है। फिर अश्वगंधा के पौधों का सर्वाधिक औषधीय महत्व का भाग कौन सा है? तो जड़ है। अश्वगंधा के पौधे का सर्वाधिक औषधीय महत्व वाला भाग कौन सा है? जड़। इसबगोल का कौन सा है? छिलका। और मूसली का कौन सा भाग है? कंद। तो यह हुई औषधीय खेती। यह देख रहे हम तुलसी की खेती किस प्रकार से की जाती है ना। तुलसी अर्क, तुलसी रस सभी औषधियों में काम आता है। इसके बीज भी काम में लाए जाते हैं, पत्तियां भी, जड़ भी। यह है अश्वगंधा, है ना। तो ये अश्वगंधा के कच्चे जो फूल होते हैं वह अश्व के समान गंध आती है, इसलिए अश्वगंधा कहते हैं। और इसका कौन सा भाग काम में आता है? इसकी जड़ काम में आती है अश्वगंधा के।
सिट्रोनेला, जावा घास जिसको बोलते है ना, ये भृंगराज केसराज नाम की इसकी एक प्रजाति है। यह लहसुन, एलोवेरा, चंद्रासुर, यह है खस, खस के पौधे है। कालमेघ, हल्दी, अदरक। तो ग्रहकारी देखते हैं, सोने की जड़ वाली फसल किसे कहते हैं, अश्वगंधा की बीज दर क्या है, और इसबगोल का औषधि उत्पाद पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। तो यह हो गई हमारी औषधीय गुणों वाली खेती।